आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे अपने इस चैनल पे। और आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है कि किस तरह से आप अपने लास्ट के डेज़ में लास्ट एग्ज़ाम मतलब लास्ट डेज़ जो है आपके एग्ज़ाम शुरू होने के लास्ट के 15 डेज़ या 20 डेज़ जो बाकी रह गए हैं उसमें किस तरह से आप पढ़ के अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी जो जो वीडियोस बनाऊँ वो आप तक जल्दी आ जाए। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो यार सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा Q&A सेशन होने वाला है इसी वीक में, तो उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो अपने जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दो और कुछ क्वेश्चंस को मैं लूँगा, रैंडमली पिक करूँगा और देखूँगा कि जो मुझे ज़्यादा सही लगेगा मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर मैं दे सकूँ और आप सबके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं लास्ट के डेज में रिवीजन करके। लास्ट किस तरह से आपको पढ़ना है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, ये आप भी जानते हैं। पहला सेक्शन राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सॉरी, पहला सेक्शन जो होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है वो आपका राइटिंग सेक्शन होता है और जो तीसरा सेक्शन होता है वो लिटरेचर सेक्शन होता है। पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन जिसमें आपके क्या बोलते हैं अनसीन पैसेजेस होते हैं, वो लगभग आपके 20 मार्क्स का होता है। और जो राइटिंग सेक्शन होता है वो 35 मार्क्स का होता है। उसमें आपके लेटर्स होते हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं और इन्विटेशंस एडवर्टाइजमेंट्स ये सब होती है, तो वो 35 मार्क्स का होता है। और जो लिटरेचर पार्ट है वो लिटरेचर पार्ट जो है जिसमें आप के बुक्स में जो चैप्टर्स है जिनको आप लर्न करके जिनकी स्टोरीज़ को आप समझ के जाते हैं, तो वो और साथ ही साथ आपकी जो एक नॉवेल होती है वो, ये दोनों लिटरेचर सेशन को पूरा मिला के लिटरेचर सेशन जो होता है आपका 45 मार्क्स का होता है। तो ये नहीं कि सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज का जो सेशन होता है वो होता है कौन सा सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन। जी हाँ, लिटरेचर सेक्शन 45 मार्क्स का होता है। तो उसमें एक नॉवल भी होती है और आपकी दूसरी बुक भी होती है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट के नहीं जा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में कितना रटोगे, स्टोरीज होती है, कितना रट लोगे, कितने क्वेश्चन आंसर्स रट लोगे। एक बुक में बहुत से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सारे तो नहीं रट पाओगे। तो बेहतर क्या रहेगा कि आप इंग्लिश के चैप्टर्स को थरोली पढ़ो, उनको उनकी स्टोरीज को अपने दिमाग में बैठा लो ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए। क्योंकि देखिए, इंग्लिश है उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस तो है नहीं कि ये क्वेश्चंस आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है वही 2 मार्क के क्वेश्चन को वो एलॉबरेट करने के लिए दे दे तो वही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो जाएगा और वही क्वेश्चन कम मार्क्स में भी आ सकता है। तो हमें जनरली लिटरेचर में पता नहीं होता कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो अगर पता भी होता है तब भी हम लोग रैंडमली कितने क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो सबसे पहला स्टेप करना है वो ये है कि आपको सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, उनकी स्टोरीज़ को दिमाग में बैठा लेना है, समझ लेना है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको, स्टोरी जो आपने समझ रखी है दिमाग में, फट से आपको क्वेश्चन आ जाएगा आपके दिमाग में और उसी समय आप उसको आंसर दे पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या करनी है, आपको रटना नहीं है, स्टोरीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करना है, हर चैप्टर को थरोली रिवाइज करना है और अपने दिमाग में बैठाना है। और उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसमें से अगर क्वेश्चन आएगी तो किस टाइप में क्वेश्चन आएगी, किस किस टाइप में क्वेश्चन उसने बुक में पूछ रखे हैं। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो मुझे आंसर्स किस तरह से करना है, किस तरह से आंसर की प्रेजेंटेशन करनी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता आपको कि सारी चीज़ें बना के लिखिए, आप पूरा आंसर बना के लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को लूज़ कर जाएंगे। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो अगर उसमें बुकिश लैंग्वेज नहीं हुई और आपने पूरी कहानी बना के लिख दी तब भी उसके भी मार्क्स वो काट लेगी। तो कोशिश कीजिए वर्ड टू वर्ड लिखिए, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा आप उसमें अपने आप ना बना के लिखिए, थोड़ी बहुत बुकिश लैंग्वेज का भी उसमें यूज़ कर सके। नॉवल अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार नॉवल की स्टोरी पता चल गई तो आप पूरी नॉवल में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप वो भी बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हम
उल्टा मैंने पहले लिटरेचर शुरू किया तो अब मैं उल्टा चल रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं अपने राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? राइटिंग सेक्शन में जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली आने चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारे फॉर्मेट्स रटे होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मेरा एडवर्टाइजमेंट का या इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, लेटर इनफॉर्मल या फॉर्मल का फॉर्मेट क्या है। तो आपके अगर फॉर्मेट्स क्लियर है, अगर आप अपने फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करते हैं और नीट एंड क्लीन करते हैं तो नेचुरली आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन में भी। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के राइटिंग सेक्शन में नहीं लिखना है। सपोज किसी भी चीज़ के बारे में एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की उल्ट सुल्ट सब कुछ लिखे जा रही हो, नहीं, एक वर्ड लिमिट दी गई है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखो। क्योंकि इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, हमको सिर्फ 3 आवर्स मिलता है और 3 आवर्स में जो पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। तो उस लेंदी पेपर में अगर आप अपनी तरफ से पूरी कहानी लिखते चले जाएगी उसे एक टॉपिक पे, तो बाकी की चीज़ें छूट जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इससे होगा क्या, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखोगे टाइम बचेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे, ज़्यादा खिचड़ी बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, फॉर्मेट्स सही तरीके से लर्न करके जाना और फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा टॉपिक लिखना है। जितने क्लियर आपके फॉर्मेट्स होंगे, जितने क्लियर आपका जो आपने टॉपिक लिखा है वो होगा, उतने अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकोगे अपने राइटिंग सेक्शन में। लास्ट, वैसे पेपर में स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आपको अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, लास्ट बताने जा रहा हूँ, वो है आपका रीडिंग सेक्शन। देखिए, रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ईजिली कोई भी बच्चा हो उसमें मार्क्स स्कोर कर सकता है। 20 नंबर मान के चलो, जो 20 नंबर होते हैं वो आपके फ्री के होते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं भी कर पाए लिटरेचर में, ज़्यादा कुछ अच्छा चलो राइटिंग में भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पे 20 नंबर आपके फ्री के आपके हाथ में हैं। मैं ये नहीं कहता कि लिटरेचर मत करो, राइटिंग मत करो, सिर्फ 20 नंबर करके पास नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो एक आपके मार्क्स को एक अच्छा बूस्टअप देने के लिए, आपके मार्क्स को बहुत अच्छा करने के लिए जो रीडिंग सेक्शन है वो एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, जिसमें आप पूरे 20 में से 20 चाहे तो स्कोर कर सकते हो। जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, एक पैसेज पढ़ना है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस पैसेज में से उसका आंसर लेना है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, सेम टू सेम। ये नहीं कि आंसर लिया और उसको सेम टू सेम क्वेश्चन में डाल दिया, नहीं, उसको थोड़ा सा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो उसको चेंज करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करके उसको उसमें आपको लिख देना है। तो उसमें क्या है, सबसे ईजिएस्ट वे, आपको एक सिर्फ पैसेज पढ़ना है, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा और उसी आंसर को लेके आपको क्वेश्चंस में उतार देना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। तो एक बहुत ही बेस्ट वे है कि अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपकी परसेंटेज ओवरऑल बहुत अच्छी बढ़ जाएगी अगर आप इंग्लिश सही से कर लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और साथ ही साथ राइटिंग, रीडिंग और लिटरेचर, ठीक है, तीनों ही सेक्शन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से करो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। रीडिंग सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी आसान होता है। एक जो अनसीन पैसेज होता है वो 12 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स का होता है, और एक जो होता है वो लगभग 8 मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स का होता है। तो दोनों में अगर आप अच्छे से करें तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने के चांसेस होते हैं। राइटिंग सेक्शन भी आप कर सकते हैं, राइटिंग सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। 35 मार्क्स का है तो नेचुरली काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लिटरेचर तो आप पढ़ के जाते ही है, लिटरेचर तो हम लोग पूरे साल पढ़ते ही है, तो अच्छे नंबर ओवरऑल आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आप रट्टा तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ जाएगा ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। कोई भी बुक में ऐसा तो है नहीं कि यही 5 टॉपिक है, यही 10 टॉपिक में से आएगा, कोई भी टॉपिक कहीं से भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है, राइटिंग सेक्शन के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट्स अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। फॉर्मेट्स अच्छे से कर लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितने ज़्यादा टॉपिक्स आप बुक में से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस ईयर के जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स है उन्हें करो, सीबीएसई के गेस्ट पेपर्स करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करो, प्री बोर्ड के पेपर्स करो, जिसे मैंने अपनी कुछ पहली वीडियोस में भी बता रखा है, तो उन वीडियोस को भी देखो, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करो तो आपका राइटिंग सेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ रीडिंग सेक्शन आसान है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा जाके वहाँ पे करोगे, तो जो गलतियाँ निकलेगी उसकी वजह से आप मार्क्स अपने लूज़ कर जाओगे। रीडिंग सेक्शन आसान
है मैंने बताया, तो इसका ये मतलब नहीं है प्रैक्टिस ना करो, उसको प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो रीडिंग सेक्शन को परफेक्ट करो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। राइटिंग सेक्शन को अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करो। अपने आप ही आपके जो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा इन 10-15 दिनों में या 15-20 दिनों में, और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकोगे। क्योंकि लिटरेचर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लिटरेचर में तो आप अच्छे नंबर लेके ही आना है आपको, ठीक है। तो बाई चांस अगर कहीं पे नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन एक बहुत अच्छा ज़रिया है जहाँ से आप बहुत सारे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो इंग्लिश में जो नंबर आएंगे वो अच्छे आएंगे। आपकी जो इंग्लिश की परफॉर्मेंस है, जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, इन्हें फॉलो करो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, बस। और बाकी मेरी बाकी की जो वीडियोज़ आ रही है उनका थोड़ा सा इंतज़ार करो। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है ही यूट्यूब में, नीचे कोई भी डाउट है तो मुझे भेजो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।